नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल देख के वीडियो को ओपन किया, इसका मतलब यह है कि आप लोन से परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल सब लोग लोन से परेशान है। मोनेटोरियम का पीरियड ख़त्म होने को है, यानी कि हो ही गया है 31 को। अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोन के इंस्टॉलमेंट कैसे भरे या लोन को कैसे रीपे करें। लास्ट 6 महीने से हमारी आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बाज़ार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सब बिज़नेस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इवन एम्प्लॉई है उसकी भी काफ़ी सैलरी में कटौती हो चुकी है। इसी बीच हमारी लोन के इंस्टॉलमेंट्स को भरना बहुत ही मुश्किल है। तो आरबीआई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बारे में आपको कभी कहीं से जानने को नहीं मिलेगा। बैंक्स तो आपको बताएगी ही नहीं, न्यूज़पेपर वाले ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेते, और टीवी चैनल वालों का तो आपको मालूम है सुशांत सिंह के पीछे पड़े हैं, मरने के बाद बेचारे के पीछे। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगी। हाँ तो दोस्तों, आरबीआई ने हम लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका नाम है लोन रिकंस्ट्रक्टिंग। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है उसका फ़ायदा बड़ी कंपनी वाले बहुत ही जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और आम लोग यानी कि सामान्य लोग को इसका फ़ायदा कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि लोन रिकंस्ट्रक्टिंग क्या है, मोनेटोरियम वर्सेस लोन रिकंस्ट्रक्टिंग, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन अप्लाई कर सकता है और आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। 2 साल के लिए आपकी लोन में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इतने ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। और आगे देखते हैं कि ये पूरा आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये इस चैनल पे आपको देखने को मिलता है, तो फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, लोन रिकंस्ट्रक्टिंग क्या है ये पहले समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकते, आपका बिजनेस है वो पूरा उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है। यानी कि मान लीजिए कोरोना की वजह से आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है और आप ऐसी हालत में नहीं है कि अभी लोन वापस चुका सके, उसके इंस्टॉलमेंट दे सके। तो आरबीआई ने बैंक को एक निर्देश दिए है कि ऐसे लोगों को ढूंढिए और उसकी लोन को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि उसको राहत दीजिए, या तो उसके इंस्टॉलमेंट कम कर दीजिए, या तो उसका टेन्योर जो होता है लोन का, यानी कि जो उसकी अवधि होती है वो बढ़ा दीजिए। आप फिर से बैठिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी राहत मिले उतनी राहत दे। इसमें अगर बैंक चाहे तो आपको अपनी तरफ से खुद मोनेटोरियम ज़्यादा दे सकते हैं। इसके लिए बैंक को सरकार की ओर से कोई आदेश की राह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी सुविधाएं आपको भी मिल सकती है, लेकिन मिले कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। उससे पहले आप थोड़ा ये भी जान लीजिए कि मोनेटोरियम और लोन रिकंस्ट्रक्टिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सिंपल सा है। मोनेटोरियम में आपको एक पर्टिकुलर यानी कि 3 या 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए जितना मोनेटोरियम था उतने टाइम तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भरने थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि उसमें आपका जो इंटरेस्ट था वो तो काउंट होता ही था, जबकि लोन रिकंस्ट्रक्टिंग में आपको एक पूरा लोन को रिकंस्ट्रक्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की बात है बैंक की ओर से। अब बात आती है कि लोन रिकंस्ट्रक्टिंग का लाभ कौन ले सकता है, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उसका लाभ ले सकते हैं। तो आरबीआई ने ये क्लियर कहा है सभी बैंकों को कि जिसको 1 मार्च 2020 यानी कि 1 मार्च 2020 से पहले जिसका काफ़ी रेगुलर था, यानी कि रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट सब कुछ रेगुलर था, लेकिन उसके बाद हमें मालूम है उसके बाद कोरोना काल आ गया, यानी कि कोरोना लॉकडाउन का टाइम आ गया। उसके बाद जिस बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है उन लोगों को अप्लाई करवाइए इसके बारे में। ज़्यादातर सभी बिजनेस को प्रॉब्लम हुआ है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में है, होटल मैनेजमेंट फील्ड में है, ट्रैवलिंग में है, या कोई भी फील्ड में। हाँ, अगर आप रिटेलर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी लोन रिकंस्ट्रक्ट करवाने जा रहा हूँ। रिटेलरों ने तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया है। यानी कि आपको देखना पड़ेगा आपका लोन किस कैटेगरी में आता है, जिसका कोरोना के कारण बहुत ही ज़्यादा आप पे इफ़ेक्ट पड़ा है। अगर आपका वो कैटेगरी में आता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे सभी लोगों की लिस्ट बना के उसे दी जाए कि कौन कौन लोग रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। तो आपको 31 दिसंबर 2020 से पहले अपना एप्लीकेशन बैंक को दे देना है कि आप अपना लोन रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं। और इस बारे में मैं आपको कहूँगा कि आप प्रोएक्टिव बन जाइए। आपकी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, आर्थिक प्रॉब्लम ही है, लोन ही आपकी प्रॉब्लम है। तो आप एकदम से प्रोएक्टिव बन जाइए। ये वीडियो आपने देखा तो कल ही, हो सके तो आज ही बैंक में जाइए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मैं अपनी लोन रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता हूँ। और ख़ास करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर जो सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका एप्लीकेशन का, वो नंबर ज़रूर से ले लेना। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मैं कहता हूँ कि आप अपना जो रजिस्टर ईमेल होगा जिसके ऊपर वो बैंक आपको कांटेक्ट करते हैं, मेल भेजते हैं, उनमें से आप एक मेल कर दीजिए बैंक को, आज ही कर दीजिए कि मैं आपकी अपनी लोन रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। एक सवाल ये भी है कि आप कितने सालों तक अपनी लोन रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि 2 सालों तक लोन को रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं आप। यानी कि आपकी लोन मान लीजिए कि 5 साल की होगी तो बैंक आपके साथ बैठेगी, उसके ऑफिसर्स आपके साथ बैठेंगे। मान लीजिए आपका 20,000 का या 30,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट है तो बैंक आपके साथ बैठेगी, वो आपको पूछेगी कि आप कितना इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। आप कह सकेंगे कि मैं 20,000 अभी नहीं भर सकता, मैं अभी 15,000 या फिर 12,000 भर सकता हूँ। तो उसी हिसाब से आपकी लोन को आगे खिसकाया जाएगा। यानी कि 5 साल से लेकर 7 साल तक आपकी लोन को बढ़ा दिया जाएगा और उसका इंस्टॉलमेंट कम कर दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी ज़रूरियात है आजकल हम सब की, कि हम जो इंस्टॉलमेंट भरते थे, यानी कि हमने जो इंस्टॉलमेंट पहले रखा था वो हमारी इनकम के बेस पे हमने रखा था। अब वो इनकम ही बंद हो गई है तो फिर वो इंस्टॉलमेंट भरना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इंस्टॉलमेंट को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड में, सभी जगह पे यही प्रॉब्लम होगा। आप देखिएगा कि पहली तारीख आते ही सबके चेहरे पे टेंशन होगी कि कैसे इंस्टॉलमेंट भरे। तो आप उस इंस्टॉलमेंट को वहाँ तक ला सकते हैं जहाँ पे आज की तारीख में आपकी जो आवक है उसमें आपको वो इंस्टॉलमेंट भरने की काबिलियत हो सके, यानी कि आप भर सके वो इंस्टॉलमेंट। वहाँ तक बैंक आपको वो इंस्टॉलमेंट छोटा कर सकते हैं और पीछे 2 सालों तक आपकी लोन बढ़ा सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि कौन कौन सी लोन पे ये रिकंस्ट्रक्टिंग का नियम लागू होगा। तो सभी लोनों पे ये नियम लागू होता है। ज़्यादातर रिटेल लोन पे ये, यानी कि पर्सनल लोन हो सकती है, होम लोन हो सकती है या फिर व्हीकल लोन हो सकती है। आपने जो भी लोन ले रखी है इन सब में आप ये करवा सकते हैं। एक सवाल ये भी दिमाग में आता है सबके कि क्या इससे सिबिल स्कोर पे कोई असर होगा। तो लोन रिकंस्ट्रक्ट करवाने के बाद अगर आप रेगुलर रहते हैं इंस्टॉलमेंट भरने के में, तो सिबिल स्कोर पे कोई असर नहीं होगा। आपका सिबिल स्कोर काफ़ी बढ़िया और वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन रेगुलर रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से आपको कह दूं दोस्तों कि इसकी लास्ट डेट, रिटेल लोन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 यानी कि 2020 है। और कोई कॉरपोरेट लोन है जिसमें उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी जून में 2021 31 जून 2021 है। आरबीआई का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। दोस्तों ऐसा जानते रहिए हमेशा, जो आपकी लाइफ को आसान बनाइए। रिया और सुशांत सिंह को छोड़िए अपने हाल पे और कुछ ऐसा देखिए जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व करे। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम है आजकल एक ही कि लोन के इंस्टॉलमेंट कैसे भरे। तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसी नई नई जानकारी देते रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।